कैलाशपति भोलेनाथ, जिनकी जटाओं से गंगा बहती है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, जिनकी एक कृपा से सूखी तकदीर भी हरियाली बन जाती है। आज हम सभी सुनेंगे सोमवार की ऐसी अद्भुत और अनसुनी कथा, जिससे सुनने मात्र से मन में भक्ति जाग उठे और जिसे अंत तक सुनने वाला भक्त महादेव की कृपा से कभी खाली हाथ ना लौटे। ये कथा केवल शब्द नहीं, ये सिर्फ शक्ति की वो ज्योति है जो अंधेरे जीवन में भी उजाला भर देती है। तो सभी अपने मन को शांत कर लीजिए, भोलेनाथ का स्मरण कीजिए और सभी प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। बहुत प्राचीन समय की बात है। चंद्रपुर में नाम का एक समुद्र राज्य था। उस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह बड़े न्याय प्रिय थे, लेकिन उनकी एक चिंता थी। उनकी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा रूप में अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उनके जन्म के समय राज्य ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि राजकुमारी का विवाह होगा, परंतु विवाह के बाद में उसके जीवन में भयंकर संकट आएगा। यदि 16 सोमवार का व्रत और शिव आराधना ना की गई तो उसका सुहाग संकट में पड़ जाएगा। ये सुनकर राजा चिंतित रहने लगे। समय बीता, राजकुमारी बड़ी हुई और उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होने लगी, लेकिन चंद्रलेखा को महलों का वैभव पसंद नहीं था। उसे सबसे अधिक प्रिय था शिव मंदिर। हर सोमवार वह सुबह सुबह मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और घंटों ध्यान करती। एक दिन मंदिर के बाहर उसे एक वृद्धा दिखाई दी। वृद्धा फटे पुराने वस्त्र पहने थी, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह धीमे स्वर में ओम नमः शिवाय जाप कर रही थी। राजकुमारी ने पूछा, माता आप कौन हैं? वृद्धा मुस्कुराई, मैं तो शिव की दासी हूँ, जो भोलेनाथ हो गया संसार उसका क्या बिगाड़ेगा। जो भोलेनाथ का हो गया उसका संसार क्या बिगाड़ेगा। उनकी बातें सुनकर राजकुमारी के मन को छू गई। उस दिन से चंद्रलेखा हर सोमवार उस वृद्धा के पास बैठती और शिव महिमा सुनाती। वृद्धा उसे कहानियां सुनाती। भोलेनाथ धन नहीं देते बेटी, वे केवल सच्चा मन देखते हैं। धीरे धीरे राजकुमारी के मन में शिव भक्ति और गहरी होती गई। कुछ वर्षों के बाद में राजकुमारी का विवाह पड़ोसी के राज्य के राजकुमार सोमेश से तय हुआ। पूरा राज्य खुशियों से भर गया। विवाह बड़े धूमधाम से हुआ, लेकिन विवाह के तीसरे ही दिन भयंकर तूफान आया। राजमहल की छत का एक हिस्सा गिर पड़ा और राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। राज वैभव बोले, स्थिति बहुत गंभीर है। महल में रोने चीखने की आवाजें गूंजने लगी। तभी राजकुमारी को उस वृद्धा की बात याद आई। संकट आए तो सोमवार का व्रत और शिव नाम कभी मत छोड़ना। अगले सोमवार से राजकुमारी ने कठोर व्रत आरंभ कर दिया। वह पूरे दिन निहार कर रहती, केवल शिव नाम जपती और मंदिर में दीप जलाकर प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे स्वामी की रक्षा करो। दिन बीतते गए, राजकुमारी की हालात और बिगड़ती गई। राजमहल के लोग कहने लगे, अब तो कोई आशा नहीं है, लेकिन राजकुमारी का विश्वास नहीं टूटा। 7वें सोमवार की रात मंदिर में अचानक से तेज प्रकाश फैला। घंटियां अपने आप बजने लगी। राजकुमारी ने आंखें खोली तो देखा सामने वृद्धा खड़ी थी, लेकिन इस बार उनका स्वरूप दिव्य था। उनके पीछे चमकता हुआ प्रकाश था। वृद्धा बोली, बेटी तेरी भक्ति के कैलाश तक को हिला दिया। राजकुमारी रो पड़ी, माता मेरे स्वामी को बचा लीजिए। वृद्धा मुस्कुराई
और उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और कहा, कल सूर्य उदय से पहले तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। सुबह होते ही महल में हलचल मच गई। राजकुमार रोमेश, जो कई दिनों से अचेत पड़े थे, उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोल दी। पूरा महल हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। राज वैभव आश्चर्य में पड़ गए। राजकुमारी पूरी तरह विवश होने लगे। राजकुमारी ने समझ गई वो कोई साधारण वृद्धा नहीं थी, इसमें मां पार्वती थी। उस दिन से पूरे राज्य में सोमवार व्रत की महिमा फैल गई। लोग दूर दूर से शिव मंदिर आने लगे। राजकुमारी और राजकुमार हर सोमवार गरीबों को भोजन कराते और शिव आराधना करते। कहा जाता है कि बाद में उस राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी महामारी नहीं फैली। भोलेनाथ की कृपा हमेशा उस राज्य पर बनी रही। इस कथा से हमें दिव्य संदेश मिलता है। शिव जी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। सोमवार व्रत श्रद्धा और विश्वास का व्रत है। संकट कितना भी बड़ा हो क्यों ना हो, महादेव भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। जो भक्त प्रेम से ओम नमः शिवाय का स्मरण करता है, उनके जीवन में आशा का दीप कभी नहीं बुझता। महादेव के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। जो भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, भोलेनाथ उसके जीवन की हर पीड़ा हर लेते हैं। भोलेनाथ बाबा आप सभी भक्तों की झोली सुख शांति और आशीर्वाद से भर दे। तो सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय पार्वती माता की। प्रिय भक्तगणों, ये थी आज की कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप नए हैं